गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुरेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग में। आज हमारी सेकंड क्लास पोजीशन में हमने कल काफ़ी कुछ बात कर ली थी। कल हमने सारी पोजीशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन कर लिया था। आज हम उन्हीं पोजीशंस में बात करेंगे कि किस कंडीशन या किस डिजीज की कंडीशन में हमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है या कौन सी पोजीशन हम किस डिजीज की कंडीशन में प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए बात करते हैं हम बैक टू बैक एक एक डिजीज कंडीशन या एक एक कंडीशन जिसमें हम पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट बात करते हैं एलिवेटेड बॉडी पार्ट्स, यानी किस किस कंडीशन में हम हमारी बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करना होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं बर्न। बर्न की कंडीशन में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करते हैं, यानी हार्ट लेवल से एलिवेट करते हैं हार्ट लेवल से बॉडी पार्ट को बर्न की कंडीशन में। सेकंड है स्किन ग्राफ्ट में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करते हैं। एम्पुटेशन की कंडीशन में हम बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, एम्पुटेशन में, स्किन ग्राफ्ट की कंडीशन में। इन कंडीशंस में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करते हैं। एक कंडीशन होती है वेरिकोज वेन की कंडीशन में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करते हैं। इन कंडीशंस में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट करते क्यों हैं? इन कंडीशन में हम बॉडी पार्ट्स को एलिवेट इस वजह से करते हैं ताकि जो वेनस रिटर्न होता है वह प्रॉपरली और रेगुलरली रिवर्ट बैक होता रहे, यानी वेनस ड्रेनेज प्रॉपरली मैनेज होता रहे। बर्न की कंडीशन में वहाँ जो बर्न की साइट होती है वहाँ फ्लूइड कलेक्ट ना हो। स्किन ग्राफ्ट में जहाँ स्किन हमने लगाई है या स्किन ग्राफ्ट किया है वहाँ एडिमा नहीं हो, एडिमेटस की कंडीशन नहीं हो या फ्लूइड कलेक्ट नहीं हुआ हो, ताकि वहाँ पर जो हमने स्किन ग्राफ्ट लगाई है वह रिमूव आउट ना हो सके। एम्पुटेशन में भी फ्लूइड कलेक्शन या फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में भी हम बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी फाउलर पोजीशन हम किन किन डिजीज कंडीशन में प्रोवाइड करवाते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन हम किन किन डिजीज की कंडीशन में प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। सेमी फाउलर पोजीशन फर्स्ट डिजीज कंडीशन है हाइपोफाइसेक्टोमी, यानी हाइपोफाइसेक्टोमी में हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। हाइपोफाइसेक्टोमी होती है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर कॉल्ड हाइपोफाइसेक्टोमी की कंडीशन में हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड जो कंडीशन होती है वह होती है लैरिंजेक्टोमी। लैरिंग्स की अगर हमें सर्जरी करनी हो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन करवाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी यदि हमें ब्रोंकाइस की विजुअलाइजेशन करना हो या ब्रोंकस का स्टडी करनी हो या उनको चेकआउट करना हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लंग्स में, उस कंडीशन में भी हमें सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। हेड इंजरी, कोई भी पेशेंट जो हेड इंजरी से ग्रसित है, हेड इंजरी की कंडीशन में भी हम पेशेंट को सेमी फाउलर
पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। हेमरेज की कंडीशन में भी हम पेशेंट को, यानी कि हेमरेज की कंडीशन में हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि एक कंडीशन होती है इस्चेमिक शॉक, इस्चेमिक शॉक में हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, क्योंकि इस्चेमिक शॉक में हम पेशेंट को फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। फ्लैट पोजीशन इन इस्चेमिक शॉक, इस्चेमिक शॉक में हम पेशेंट को फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि बाकी जो शॉक्स होते हैं या हेमरेजिक कंडीशन होती है उसमें हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाई फाउलर पोजीशन हम किस किस डिजीज की कंडीशन में प्रोवाइड करवाते हैं। हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को कब कब प्रोवाइड करवाते हैं। हाई फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन, एनजी ट्यूब इंसर्शन में क्योंकि हेड को हम फॉरवर्ड किया जाता है। फॉरवर्ड करने से जो एनजी ट्यूब है इजीली इंसर्ट हो जाती है इसोफेगस के अंदर। इस वजह से हम पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन में। हार्ट फेल्योर की कंडीशन में पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं हार्ट फेल्योर की कंडीशन में। और पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में हम पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी फाउलर पोजीशन कब प्रोवाइड करवाते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन करवाते हैं जब पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी हो, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन हो, सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन हो, या क्रेनियक्टोमी इन पेशेंट में क्रेनियक्टोमी परफॉर्म की गई हो, उस कंडीशन में हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो कैटारैक्ट की कंडीशन होती है, कैटारैक्ट में भी हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। थायरोइडेक्टोमी, यानी कैटारैक्ट में हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। और कैटारैक्ट में जिस साइड ऑपरेशन किया हुआ है उसके विपरीत साइड में हम आईज को, यानी जैसे लेफ्ट साइड कैटारैक्ट में जैसे लेफ्ट साइड ऑपरेशन किया गया है तो हमें राइट साइड पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है। जैसे लेफ्ट साइड, राइट साइड अगर किसी पेशेंट का जो कैटरैक्ट ऑपरेट किया गया है आइज का, तो हमें लेफ्ट साइड पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है। सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। गैस्ट्रिक गावाज या लावाज की अगर हमें कंडीशन प्रोसीजर फॉर्म करना होता है तब भी हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। गैस्ट्रिक गावाज एंड लावाज। गैस्ट्रिक गावाज यानी पेशेंट को हम फीड करवाते हैं, फूड फीड करवाते हैं, उस टाइम भी हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी पेशेंट का स्टोमक का इरिगेशन करना हो, स्टोमक यानी लावाज करना हो, स्टोमक का इरिगेशन करना हो, उस टाइम भी हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन कार्डियक पोजीशन होती है, वह पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं। कल बात की थी हमने सीओपीडी और एम्फाइसेमा में प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजीज कंडीशन या प्रोसीजर थोरासेंटासिस। थोरासेंटासिस में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। थोरासेंटासिस यानी पेशेंट के जो फ्लूरल फ्लूइड होता है, यानी प्लूरा होती है, उसके अंदर अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, उस फ्लूइड को रिमूव आउट करने के जो प्रोसीजर होता है उसे हम थोरासेंटेसिस कहते हैं। थोरासेंटेसिस में हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। पेशेंट को थोरासेंटेसिस में हम सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। सिटिंग पोजीशन, फर्स्ट सिटिंग पोजीशन,
ऑन एज ऑफ बेड, ऑन एज ऑफ बेड, यानी पेशेंट को बेड के किनारे बैठा दिया जाता है और उसके जो पैर होते हैं, पैर को, पेशेंट के पैर को विद सपोर्ट, यानी कि नीचे फर्श पर सपोर्ट दिला दिया जाता है और पेशेंट को बेड के ऊपर बिठा दिया जाता है, किनारे के ऊपर। नेक्स्ट होता है साइड लाइन पोजिशन, भी हम पेशेंट को थोरासेंटेसिस में प्रोवाइड करवा सकते हैं। साइड लाइन, जिस साइड हमें पेशेंट को थोरासेंटेसिस परफॉर्म करनी होती है, उसके जस्ट विपरीत साइड यानी अनअफेक्टेड साइड हमें पेशेंट को थोरासेंटेसिस जो पोजीशन दी जाती है, वह पोजीशन साइड लाइन पोजीशन दी जाती है, वह पेशेंट को थोरासेंटेसिस की कंडीशन में दे सकते हैं, यानी जस्ट अनअफेक्टेड साइड। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासेंटेसिस की कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। पैरासेंटेसिस का मतलब होता है कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, उस पेरिटोनियल फ्लूइड को रिमूव आउट करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं। पैरासेंटासिस, पैरासेंटासिस में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट होती है इसमें सेमी फाउलर, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पैरासेंटासिस की कंडीशन में। और एक पोजीशन वही जो थोरासेंटेसिस में हम प्रोवाइड करवाते हैं, सिटिंग पोजीशन ऑन एज ऑफ बेड, बेड के किनारे पेशेंट को बिठा दिया जाता है और सपोर्ट दिलवा दी जाती है विद फिट, यानी फिट को सपोर्ट दिला करके हम पेशेंट को बेड के सहारे बिठा देते हैं। ये दो कंडीशन या ये दो पोजीशन के अंदर हम पैरासेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है रीनल बायोप्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है हमें देखने को मिलती है जब रीनल बायोप्सी हम अगर परफॉर्म करनी होती है। रीनल बायोप्सी के अंदर यानी कौन सी पोजीशन देते हैं, रीनल बायोप्सी परफॉर्म करने के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, और रीनल बायोप्सी लेने के बाद यानी हम पेशेंट को जैसे रिकवरी यानी ड्यूरिंग और आफ्टर, ड्यूरिंग तो कौन सी पोजीशन देते हैं और आफ्टर यानी रीनल बायोप्सी लेने के बाद हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं रीनल बायोप्सी के दौरान, और आफ्टर यानी रीनल बायोप्सी देने के बाद हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, सुपाइन पोजीशन आफ्टर रीनल बायोप्सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल मॉडिफाई या स्मार्ट तरीके से पूछे जाने लगे हैं, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। तो रीनल बायोप्सी में हम ड्यूरिंग यानी पेशेंट को जिस रीनल बायोप्सी लेते हैं उस टाइम हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं, और रीनल बायोप्सी के बाद हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीवर बायोप्सी के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, और लीवर बायोप्सी के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं। लीवर बायोप्सी में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं। लीवर बायोप्सी में ड्यूरिंग हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं सुपाइन, ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन देते हैं। ड्यूरिंग सुपाइन यानी पेशेंट को सुपाइन लिटा दिया जाता है, और जो पेशेंट का राइट हैंड होता है, राइट हैंड को हम, ये हेड है, ये फिट है पेशेंट के, जो राइट जो हैंड होता है उस हैंड को हम पेशेंट के जैसे ऐसे बैक साइड यानी पेशेंट के सिर के नीचे रख देते हैं ताकि पेशेंट डिस्टर्ब ना करे। सुपाइन कंडीशन में हम पेशेंट की जो बायोप्सी लेते हैं उस टाइम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ही हम लीवर बायोप्सी कंडक्ट करते हैं उसके बाद में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो
आफ्टर हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं जिस साइड हमने लीवर बायोप्सी की है, यानी लीवर बायोप्सी हम राइट साइड ही करते हैं, राइट साइड सिचुएटेड होता है लीवर। तो लीवर के बायोप्सी के बाद हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं राइट लैटरल विद, हम पेशेंट को राइट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं लीवर बायोप्सी के बाद, ताकि जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, यानी ब्लीडिंग की जो संभावनाएं होती है वह पेशेंट में कम हो। ब्लीडिंग की टेंडेंसी को हम कम करते हैं राइट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवा करके। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे लंबर पंचर करते हैं तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये काफ़ी बार पूछे जाने वाला जो बड़ा सीधा साधा या नॉर्मल क्वेश्चन में काफ़ी बार डाल दिया जाता है कि लंबर पंचर के दौरान कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। लंबर पंचर के दौरान कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, PU। लंबर पंचर के दौरान हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, या लंबर पंचर को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं स्पाइनल टेप। तो बात करते हैं हम लंबर पंचर के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ड्यूरिंग पेशेंट को लंबर पंचर के दौरान हम सी शेप पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। सी शेप पोजीशन या फीटल एटीट्यूड, यानी जिस पोजीशन में हमारा फीटल होता है एटीट्यूड, जिस पोजीशन में हमारा फीटल ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन कैविटी में होता है, उस एटीट्यूड में हम पेशेंट को ड्यूरिंग लंबर पंचर के दौरान पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, या जिसे हम सी शेप पोजीशन कह सकते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद में जो उनका चिन वाला यानी हेड वाला जो रीजन होता है, ये जो चिन होती है, इसको हम यहाँ चेस्ट के ऊपर फ्लैक्स करवाते हैं, और जो फिट रीजन होता है या नी और जो हिप रीजन होता है उनको फ्लैक्स करवाते हैं, ताकि पेशेंट एक सी शेप कंडीशन में हो। यह पोजीशन हम प्रोवाइड करवाते हैं ड्यूरिंग लंबर पंचर। आफ्टर लंबर पंचर, यानी जैसे ही हमने लंबर पंचर कंडक्ट कर दिया, उसके बाद में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे सुपाइन पोजीशन करवाते हैं पेशेंट को आफ्टर लंबर पंचर। काफ़ी बार लेफ्ट लैटरल पोजीशन को भी स्टूडेंट टिक कराते हैं आफ्टर लंबर पंचर, जबकि वह क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो हम आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो लंबर पंचर हमें किसी पेशेंट में परफॉर्म करना हो तब सी शेप पोजीशन, और उसके बाद में हमें सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है स्पाइनल इंजरी की कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। स्पाइनल इंजरी की कंडीशन में हमें पेशेंट को नॉट मूविंग कंडीशन में रखना है, यानी पेशेंट को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने देना है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को लॉग रोल, यानी एक स्पाइन बोर्ड आता है, स्पाइन बैक बोर्ड, पेशेंट को सुपाइन कंडीशन में ही हम इसमें रखते हैं। सुपाइन कंडीशन में, यानी पेशेंट को सुपाइन कंडीशन में रखेंगे ऑन स्पाइन बैक बोर्ड के ऊपर, और इस कंडीशन में हम पेशेंट को बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं होने देंगे। ट्विस्ट का मतलब होता है
मरोड़ना या मुड़ना या कोई भी मूवमेंट होती है, हम पेशेंट को स्पाइनल इंजरी की कंडीशन में पेशेंट को मूवमेंट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है टॉन्सिलेक्टोमी। यदि हमें टॉन्सिल्स की जो प्रोसीजर या ऑपरेशन की कंडीशन करनी हो या ऑपरेशन करना हो तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं इन द टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं? टॉन्सिलेक्टोमी की कंडीशन में हम पेशेंट को ड्यूरिंग रोज पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ड्यूरिंग रोज पोजीशन, आफ्टर साइडलाइन पोजीशन, आफ्टर साइडलाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन। टॉन्सिलेक्टोमी में हम पेशेंट को रोज पोजीशन इस वजह से प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो हमारी ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, यानी कि यहाँ हम पेशेंट को एक पिलो लगा करके पेशेंट को एक्सटेंड किया जाता है। नेक को जैसे ही एक्सटेंड करेंगे हम तो प्रोट्रूड होगा। टॉन्सिल्स का जो ऑपरेशन होता है वह इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इस वजह से हम पेशेंट को रोज पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद जैसे ही हम पेशेंट में जो प्रोसीजर होता है वह परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। साइड लाइन पोजीशन हम इस वजह से प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि जो माउथ में जो सीक्रेशन आता है वह सीक्रेशन इजीली एक्सक्रेट होता रहे, आउटसाइड इजीली एक्सक्रेट होता रहे, वह पेशेंट उसको एस्पायरेट ना करे, एस्पायरेट ना करे। इस कंडीशन में हम पेशेंट को साइड लाइन या प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं इन टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एपिस्टैक्सिस। जैसे आपने देखा होगा गांव में एपिस्टैक्सिस यानी कि नक्सीर, जिसे हम नक्सीर कहते हैं, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन आपने देखी होगी। एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस में क्या होता है कि गांव के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ही किसी भी पेशेंट में नक्सीर आती है उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को लिटा दिया जाता है, यानी कि सुपाइन पोजीशन दिला दी जाती है, जबकि वह बिल्कुल गलत है। हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन नहीं दिलानी है, पेशेंट को सेम सिटिंग पोजीशन में ही रखना है, सिटिंग पोजीशन में रखना है, यानी कि पेशेंट को बिठाए रखना है और लीन फॉरवर्ड ऑफ हेड, फॉरवर्ड ऑफ हेड, यानी पेशेंट का जो हेड होता है, हेड को हमें ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड किए हुए रखना है। पेशेंट को बिल्कुल भी लिटाना नहीं है और उसके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसे हमें पिंच कर देना चाहिए, नोस्ट्रिल्स को पिंच कर देना चाहिए और पेशेंट को आगे की तरफ सिटिंग पोजीशन में हेड को फॉरवर्ड करके बिठा देना चाहिए। एपिस्टैक्सिस की कंडीशन में हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, सुपाइन पोजीशन इन एपिस्टैक्सिस कंडीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हमें जैसे ही एनेस्थीसिया या रिकवरी, जैसे कोई भी ऑपरेशन या हमें जनरल एनेस्थीसिया की जो रिकवरी चाहिए, हमें एनेस्थीसिया की रिकवरी, उसमें जनरल एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया की जो रिकवरी होती है, रिकवरी में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे? रिकवरी में हम पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, साइड लाइन पोजीशन। साइडलाइन पोजीशन हम प्रोवाइड इस वजह से करवाते हैं कि जो भी सीक्रेशंस होते हैं, माउथ के जो भी सीक्रेशन होते हैं, वह पेशेंट एक्सक्रेट करता रहे, वह एस्पायरेट ना करे। इस वजह से हम जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि पेशेंट क्या होता है इस कंडीशन में, एनेस्थेट होता है, बेहोश होता है, उस कंडीशन में पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है। फ्लूइड, जो भी ओरल फ्लूइड होते हैं उनको एस्पायरेट करने के ज़्यादा चांस होते हैं। इस वजह से पेशेंट में हम साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम एयर एम्बोलिज्म। यदि पेशेंट में हमें एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन या एम्बोलाइज की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि मिस
या इन प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ वर्कर की वजह से पेशेंट में कोई भी एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, एयर एम्बोलिज्म, उस कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में। तो एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में हम लेफ्ट लैटरल विद ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, विद ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, लेफ्ट लैटरल विद ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं हम एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में। एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में लेफ्ट लैटरल ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जुगुलार वेनस प्रेशर, यानी जो हमारी जुगुलार वेन होती है उसमें अगर वेन में प्रेशर है तो उस टाइम हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, जुगुलार वेनस प्रेशर, जुगुलार वेनस प्रेशर। इन जुगुलार वेनस प्रेशर में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, जुगुलार वेनस प्रेशर में हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जेवीपी जुगुलार वेनस प्रेशर में हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट। यदि हमें पेशेंट में हिप रिप्लेसमेंट की कंडीशन या हमें हिप रिप्लेसमेंट अगर हमें पेशेंट में करना है, हिप रिप्लेसमेंट की कंडीशन में हिप रिप्लेसमेंट में हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, हिप रिप्लेसमेंट में हम साइड लाइन ऑन नॉन ऑपरेटेड साइड, लेग्स स्लाइटली अबडक्टेड, यानी हिप जो रिप्लेसमेंट होता है हम उस कंडीशन में पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जिस साइड में हमें ऑपरेट नहीं किया है उस साइड में हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं साइड लाइन, और स्लाइटली अबडक्टेड दोनों जो लेग्स होती हैं उनके अंदर एक स्मॉल पिलो रख दिया जाता है ताकि स्लाइटली पेशेंट की जो लेग्स होती हैं वह स्लाइटली अबडक्टेड हों। इस कंडीशन में हिप रिप्लेसमेंट की कंडीशन में हम साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हमें अगर हमें हिप का एग्जामिनेशन करना हो, यानी हिप जॉइंट का एग्जामिनेशन करना हो, तो हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोन पोजीशन कब प्रोवाइड करवाते हैं, हिप के एग्जामिनेशन में, यानी हिप जॉइंट होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट है या कोई डिफॉर्मिटी है, उस कंडीशन में हमें एग्जामिनेशन करने के लिए हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। हिप रिप्लेसमेंट की कंडीशन में हम पेशेंट को साइड लाइन विद अनऑपरेटेड साइड में पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, यानी बच्चों में जो TOF यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन देखने को मिलती है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, उस कंडीशन में हम स्क्विंटिंग पोजीशन का मतलब होता है कि पेशेंट को
यानी उकड़ू बिठा दिया जाता है, पेशेंट को उकड़ू बिठा दिया जाता है। या दूसरी पोजीशन होती है जिसे हम कह सकते हैं नी चेस्ट पोजीशन, भी हम इस पेशेंट में प्रोवाइड करवाते हैं। नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन एंड स्क्वेंटिंग पोजीशन हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन में प्रोवाइड करवाते हैं। एक डिजीज बची है मातर हमारी आज की, उसका नाम है लेमिनेक्टोमी। लेमिनेक्टोमी, लेमिनेक्टोमी में हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं? इसमें हम पेशेंट को मुस्लिम प्रेयर यानी कि नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन या मुस्लिम प्रेयर या नी चेस्ट पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, मुस्लिम पोजीशन। मुस्लिम पोजीशन को ही एक दूसरा नाम दिया गया है जिसे सजदा पोजीशन भी कहते हैं। सजदा पोजीशन, सजदा पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन को ही सजदा पोजीशन कहा गया है। थैंक यू फ्रेंड, विजिट दिस वीडियो। आज की हमारी क्लास पोजीशन सेकंड कंप्लीट होती हुई। आशा करता हूं कि आपको इस क्लास में काफ़ी कुछ जानकारी अचीव की होगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बैक टू बैक जो भी हमारी क्लासेज आएंगी उसी में इसी प्रकार से मैं आपको आप तक जो भी नर्सिंग्स के जो भी कंटेंट्स होते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, मैं आप तक को प्रोवाइड कराऊंगा। आपका प्यार और आपका सहयोग इसी प्रकार स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग के साथ बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्लासेज को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमें बताएं कि हमें कौन सी क्लासेज आगे परफॉर्म करनी है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनाकोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अभी कंटिन्यू चल रही हैं। इसके बाद जो भी हम आज हमारा टॉपिक पोजीशन कंप्लीट हुआ है, इसमें अगर कोई भी पोजीशन या किसी भी पोजीशन या किसी भी डिजीज के पोजीशन के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि कौन सी पोजीशन या किस डिजीज की कंडीशन में हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी होगी। हम आपको तुरंत जवाब देकर बताएंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।